बैरिस्टर साहब वो हूबहू कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं जो उस वक्त में होता रहा। जनरल याहिया उस वक्त थे, अब नाम नहीं ले रहे, लेकिन उसी दौर से एग्जैक्ट मवाजना है। सो आप कठपुतली कहला रहे हैं, तो आप लोग नहीं महसूस करते कि आप लोगों को खुद कोई इस हुकूमत वक्त की बात कर रही हूँ थोड़ा डिस्टेंट रखना चाहिए? क्योंकि अदलिया के सामने जो मामलात हैं, साइफर केस में कल क्या हुआ, किस तरीके से एफआईए की तरफ से जो केस है बड़े कमजोर अंदाज में प्रेजेंट किया गया और वो बड़ा आसान नजर आता था जिस तरह आप बयान करते थे इस केस को कि इसमें इनकी तरफ से कानून की खिलाफवर्जी कैसे हुई है। तो आप लोग नहीं समझते कि हर चीज बैकफायर कर रही है, खा वो कानूनी मामलात हो या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं? आज शोएब साहब कहते हैं किसी और के ईमा पे कठपुतली बन के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत का मौकफ पेश किया है और थोड़ी सी अभी मैं ये बात क्योंकि शोएब शाहीन साहब कर रहे थे तो वो तमाम तर जो एक अक्कासी की एक मंजर इन्होंने जो समा बनाया तो वो तमाम तर बातें मुझे 18 से 22 की वो याद दिला रही थी कि जब मीडिया पे भी बड़ी कदगन थी, जब कुछ चंद अफराद की एक तोती बोलता था और उनकी हुकूमत थी और आइन और कानून कहाँ पे था। ये तमाम तर मामलात उस टाइम ऑर्डिनेंसेस के ही थ्रू चलते आज थे। भी वैसा ही सिलसिला है। अदालतों को उस वक्त भी अदालतों को टारगेट किया जाता था। देखिए हमारी हुकूमत ने, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, एक फैसला आया, अदालतों का एहतराम है, फैसला कबूल है, उसको प्रोसिक्यूशन देखेगी कि उसने अपील करना है या नहीं करना, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं। लेकिन यहां तक जो बात है, देखें इसको एक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में देखना चाहिए था। इस बात से तो मुनहरफ नहीं कोई भी शख्स बाशमूल बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब, जब वो उन्होंने बात की कि ये साइफर है और उसको लहराया, वो 3 मिनट आपके भी सामने, उसके बाद वो ऑडियो आती है कि इसके साथ हमने खेलना है। लेकिन साबित करने में नाकाम कैसे रहे कि पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात पे इसका क्या असर हुआ? इसके अलावा साइफर को भी एज एक एविडेंस के तौर पे नहीं देखें, मैं समझता हूं कि ये आप समझते हैं कि नालायकी है प्रोसिक्यूशन, ये बैड प्रोसिक्यूशन है। मैं तो आई कॉल इट आउट। और जो एक प्रोसिक्यूशन की शॉर्टकमिंग है वो अक्टूबर 2023 में ये केस दोबारा रीट्रायल के लिए आया या इसका शुरू से दोबारा चार्ज फ्रेम हुआ, ट्रायल इसका हुआ। उस टाइम हुकूमत में हम नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी नहीं थे। उस वक्त हुकूमत इंटरिम सेटअप था। उस वक्त जो भी डिसीजन हुआ, ये प्रोसिक्यूटर्स ने जिस तरह भी प्रोसिक्यूट किया, बैड प्रोसिक्यूशन। और उसमें बिल्कुल सर कीजिएगा, और उस टाइम ये फैसला जब आता है, ये जनवरी 2024 में आता है। मेरे लिए अचंभे की और हैरानी की बात ये थी कि जिस पूरे साइफर का जिक्र हो रहा है, साइफर इटसेल्फ इज नॉट इट्स डॉक्यूमेंट, एक कोड होता है जो वक्तन फवक्तन कोड चेंज होता रहता है, लेकिन उसके साथ उसको डीकोड करके ही वो मैसेज डिसाइफर किया जाता है। अब उस चीज में अब सर थोड़ी सी मुझे उसके एग्जैक्ट कंटेंट्स वगैरह तो उन्होंने नहीं उसके ये इन कैमरा हो सकता था। हाँ। जिन जज साहब ने स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल किया, प्रोसिक्यूशन को चाहिए था वो अब इस बात के पीछे नहीं छुपा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत अगर हमसे मांगेगी तो हम उसको अदालत को फराहम करेंगे, ये उस टाइम बताना था। ये एक प्रोसिक्यूशन की शॉर्टकमिंग थी। अब इसको नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में अगर आप देखें तो उससे आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं इसको। मैं यही आपसे बता रहा हूं कि जब अभी तफसीली फैसला नहीं आया, अभी एक शॉर्ट ऑर्डर आया फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, ये अभी हम इनको बरी करते हैं। तो जब वो फैसला आ जाएगा उसमें देखा जाएगा कि जज साहिबान ने कौन सा एविडेंस अप्रिशिएट किया है, कौन सा एविडेंस उन्होंने कंसिडर किया है। तो ये तमाम एफआईए प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है, तो इस पे भी कार्रवाई होगी कि क्यों इतना कमजोर केस रखा गया? कोई ऐसी जाहिर बात है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जब एट रिस्क आपने कर दी। और अब देखें ना, कोई भी एक ओथ है, वजीर आजम पाकिस्तान का एक ओथ है, एनीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेरे तक पहुंचेगी पाकिस्तान का स्टेट सीक्रेट होगा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न होगा, मैं उसको पब्लिक नहीं करूंगा, ये किसी और से डिस्कस नहीं करूंगा, हत्ता कि अपनी शरीके हयात से भी डिस्कस नहीं करूंगा।